भद्रा काल एक मुहूर्त जिसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे विवाह, चाहे गृह प्रवेश हो या कोई नया व्यवसाय शुरू करना। हर समय भद्रा काल का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। आपने आमतौर पर रक्षाबंधन पर भी बहुत बार सुना होगा या होलिका दहन के समय सुना होगा कि भद्रा काल आरंभ होने वाला है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो क्या ये सही है या नहीं, आज इस बात पर ही हम विचार करेंगे। किस समय भद्रा शुभ होती है? क्या भद्रा हमेशा ही अशुभ होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। भद्रा शुभ भी होती है और अशुभ भी। भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। जिस प्रकार शनि देव थोड़े जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, उसी तरह का व्यवहार कुछ हद तक भद्रा का भी है। इसी बात से ब्रह्मा जी ने उसको पंचांग में उसके क्रोध को शांत करने के लिए स्थान दिया है और पंचांग में उसको कर्ण में विष्टिकरण के रूप में स्थान दिया गया है, ताकि वह अपने क्रोध को कुछ हद तक कंट्रोल में या काबू में रख सके। भद्रा हमेशा विचरण करती रहती है, वह तीनों लोकों में हमेशा ही किसी न किसी लोक में उपस्थित होती है या विचरण कर रही होती है। तीनों लोक हैं स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक। हमें जिस समय भद्रा स्वर्ग में होती है वह हमारे लिए शुभ समय होता है। जिस समय भद्रा पाताल लोक में होती है वह समय धन संचय के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन जिस समय भद्रा पृथ्वी लोक पर निवास करती है या पृथ्वी लोक पर होती है, उस समय को हम शुभ नहीं मानते। और किसी भी शुभ कार्य, जैसे घर में किसी में प्रवेश करना, मुंडन करवाना, नया व्यवसाय शुरू करना या किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य, विवाह रूप में कार्य करना, इसे करना वर्जित माना गया है। भद्रा के रूप में यदि आप किस तरीके से आप इसको देखते हैं भद्रा को, ये भी आप देख सकते हैं। जिस समय भद्रा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ में या मीन में चंद्रमा होता है, उसी समय भद्रा सिर्फ पृथ्वी पर निवास करती है। तो इस समय को हम कुछ अवॉइड कर बचकर अपने कार्यों को शुभ कर सकते हैं। हालांकि भद्रा काल में राजनीतिक कार्य, मुकदमेबाजी या कोई सर्जरी कराना या घोड़े या भैंसों का व्यापार, ये कार्य शुभ भी माने गए हैं। भद्रा काल में कभी बहुत ही आवश्यक रूप से कोई अत्यधिक जरूरी काम कर जाए, जरूरत पड़ जाए, आपको यदि करना ही पड़ जाए, तो भगवान शिव का ध्यान करके किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर उसे कुछ रूप में किया जा सकता है। जय श्री राम।